अभी आरएसएस ने अपना 100 साल का जश्न मनाना शुरू ही किया था, लेकिन इस जश्न की आवाज दब गई और एक नई मांग शुरू हो गई। आरएसएस पर बैन लगाओ। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक हर जगह यही नारा गूंजने लगा है। लोग पोस्ट लिख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और विरोध कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये सब हो क्यों रहा है। आखिर आरएसएस ने ऐसा क्या कर दिया जो अभी तक खुद को राष्ट्र निर्माता बता रहा था, आज उसी पर पाबंदी की आवाज उठ रही है। क्या आरएसएस की शाखाओं में कुछ गलत हो रहा है? क्या आरएसएस इलीगल है जो बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही है, या ये सब एक सोचा समझा पॉलिटिकल मूव है? आइए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में। इस विवाद की शुरुआत हुई कांग्रेस मंत्री प्रियंक खरगे के एक लेटर से। उन्होंने कर्नाटक के सीएम को लिखा कि पूरे कर्नाटक में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक प्रीमिसेस पर आरएसएस की सभी एक्टिविटीज को बैन किया जाए। उनका कहना था कि गवर्नमेंट स्कूल्स, पार्क्स, टेम्पल्स, पब्लिक ग्राउंड्स, इन जगहों पर आरएसएस की किसी भी तरह की एक्टिविटी ना हो, क्योंकि ये बच्चों और जवानों के दिमाग में गलत नारे और नेगेटिव आइडियाज डाल रहे हैं, जो हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने मीडिया को बताते हुए सवाल पूछे कि बीजेपी नेताओं के कितने बच्चे त्रिशूल दीक्षा लेते हैं, इनके कितने लड़के गोरक्षक या धर्म रक्षक हैं, या ये सिर्फ गरीबों के लिए है। How many BJP leaders children have taken Trishul Diksha? How many BJP leaders children are Gaurakshaks and Dharam Rakshaks? All this RSS philosophy is only for the poor. बीजेपी के लोग कहते हैं कि हिंदू खतरे में हैं, बच्चे ज्यादा पैदा करो, लेकिन ये खुद शादी नहीं करते हैं। जो ये कहते हैं वो खुद नहीं करते। The RSS people say that हिंदू खतरे में है, बच्चा ज्यादा पैदा करो, but they remain bachelors. Why can't they get married? Why can't they practice what they preach? आरएसएस की फिलॉसफी ही हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, और जिस मनुस्मृति की ये लोग बात करते हैं, पहले वो अपने घरों में इम्प्लीमेंट करें। Entire philosophy is against the Baswa philosophy, against the Baba Saheb Ambedkar philosophy, against the constitution. They are the ones who said we don't want the constitution, we want Manusmriti as the constitution. How many BJP leaders practice Manusmriti in their own homes? फिर एक दूसरा इंसिडेंट हुआ जिसने पूरा माहौल हिला दिया। केरल में 26 साल के आईटी इंजीनियर ने सुसाइड कर ली। मरने से पहले उसने एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें उसने कहा कि मेरे साथ बचपन से ही आरएसएस शाखाओं में गलत काम हो रहा है। उसने आरोप लगाया कि आरएसएस मेंबर निधीश मुरलीधरन उसके साथ तब से गलत काम कर रहा है जब वो सिर्फ 4 साल का था, यानी मासूम बच्चे के साथ आरएसएस मेंबर गलत काम कर रहा था। दोस्तों, हाल ही में ये 2 बड़े इंसिडेंट हुए हैं और हर तरफ से आरएसएस बैन की आवाजें उठने लगी। इन तस्वीरों में देखिए, औरंगाबाद में भारी भीड़ सड़कों पर उतर आई है, आरएसएस के ऑफिस को घेर लिया और फिर जमकर नारेबाजी हुई। और उसके बाद फिर हुबली में कांग्रेस यूथ सड़कों पर आए और आरएसएस के ऑफिस का घेराव किया। इसी तरह और भी कई शहरों में आरएसएस के खिलाफ रैलियां निकाली गई। हर तरफ एक ही आवाज थी, आरएसएस को बैन करो, आरएसएस को बैन करो। ये आरएसएस बैन की मांग सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि देश से बाहर भी इसकी आवाजें उठने लगी। कैनेडियन सिख लीडर जगमीत सिंह कनाडा में आरएसएस पर पाबंदी की मांग कर रहे हैं। आरएसएस पर पाबंदी ये कोई नई मांग नहीं है, बल्कि हिस्ट्री में 3 बार आरएसएस पर पाबंदी लग चुकी है। पहली बार साल 1948 में आरएसएस पर पाबंदी लगी जब आरएसएस मेंबर नाथुराम गोडसे ने राष्ट्रपिता गांधी जी की हत्या की और हेट स्पीचेस के जरिए कम्युनल वायलेंस को प्रमोट किया गया। दूसरी बार साल 1975 में आरएसएस को बैन किया गया जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, और तीसरी बार साल 1992 में आरएसएस को बैन किया गया जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया गया। दोस्तों, 3 बार आरएसएस पर पहले ही पाबंदी लग चुकी है। क्या अब चौथी बार फिर से आरएसएस पर पाबंदी लगने वाली है? आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर मीडिया की बात करें तो मीडिया पर तो शमसुल इस्लाम की आजकल ये वीडियोस बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें आरएसएस की पोल खोल कर रख दी है। उन्हीं की किताब मनुस्मृति से एक एक वर्ड्स पढ़ के बताते हैं। श्लोक 14 चैप्टर 9। सुन लो मेरे प्यारे दोस्तों, आरएसएस का जो प्रोजेक्ट है हिंदू औरतों के बारे में, ये स्त्रियां ना तो पुरुष के रूप का और ना ही उसकी आयु का विचार करती हैं। उन्हें तो केवल पुरुष के पुरुष होने से ही प्रयोजन है। यही कारण है कि पुरुष को पाते ही उससे भोग के लिए प्रस्तुत हो जाती हैं, चाहे वो कुरूप हो या सुंदर हो। ये कितना क्रिमिनल संगठन है। आरएसएस खुद को राष्ट्र निर्माता बताती है, लेकिन ये जेएनयू के करीब 40 साल तक हिस्ट्री पढ़ाने वाली मृदुला मुखर्जी ने लिखा है कि साल 1925 से 1947 तक आरएसएस ने किसी भी कैंपेन या मूवमेंट में हिस्सा नहीं लिया जो अंग्रेजों के खिलाफ और देश की आजादी के लिए थी, और ना ही इन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ और देश की आज़ादी के लिए खुद से कोई इनिशिएटिव लिया। और तो और साल 2002 तक आरएसएस ने भारत का तिरंगा झंडा भी नहीं फहराया। जब बीजेपी ने ज्यादा प्रेशर दिया तब जाकर आरएसएस ने भारत के तिरंगे को फहराया
और उसे एक्सेप्ट किया। देश हित में आरएसएस की ये हिस्ट्री रही है और आज ये दूसरे लोगों से देशभक्ति के सर्टिफिकेट पूछ रहे हैं। दोस्तों, अभी एक सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि क्या आरएसएस वाकई एक एनजीओ है? अभी आरएसएस के 100 साल जश्न में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण में आरएसएस को एक संगठन बताया, लेकिन जब पीपी कपूर ने आरटीआई डाली तो जवाब मिला, द इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल। यानी कागजों में आरएसएस का कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। क्या ये एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन है जो 100 साल से अब तक देश में चली आ रही है, या इसके पीछे कोई और सच्चाई छिपी हुई है? मिस्टर कपूर ने कहा है कि ये आरएसएस इलीगल है जो बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही। दोस्तों, सवाल सिर्फ बैन का नहीं है, बल्कि सवाल सच्चाई का है। एक तरफ तो लोग आरएसएस को देश हित में काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन बताते हैं, वहीं दूसरी तरफ ना इसका कोई रजिस्ट्रेशन का सबूत मिलता है अकॉर्डिंग टू मिस्टर कपूर। तो दोस्तों, आरएसएस के खिलाफ जो आवाज उठ रही है, अभी तक ये इंसिडेंट्स और ये मामले पेश आए हैं। दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है? क्या आरएसएस वाकई में देश हित में काम कर रही है या ये सिर्फ जहर फैला रही है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे पेजेस को फॉलो करें। इसमें आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन हमारे लिए ये बहुत कीमती है। धन्यवाद। तुमने तिरंगा झंडा छोड़ो, तिरंगे झंडे के बारे में तो तुमने जो कहा है वो इतना शर्मनाक है कि तुमको फांसी पर लटका देना चाहिए। 14 अगस्त 1947 को अंग्रेजी का जो इनका मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर, उसने क्या लिखा, हूबहू उसका अंग्रेजी में उसका हिंदी पढ़कर आपको सुना रहा हूं। वो लोग जो किस्मत के दांव से सत्ता में आ गए हैं, वो हिंदुओं के हाथ में तिरंगा झंडा थमा दें। हिंदू उसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें 3 रंग हैं, 3 रंग मनहूस होते हैं और हिंदुओं के मनोविज्ञान पर इसका बुरा असर पड़ेगा। एडिटर बस कर यार, बस कर, मरवाओगे क्या?